दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसा पुल भी है जहां आप गाड़ी चलाते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे जमीन खत्म हो चुकी हो और आपकी गाड़ी सीधा बादलों के ऊपर चल रही हो। जी हां, चियन ने कुछ ऐसी जगहों पर पुल बना दिए हैं जहां कदम रखते ही इंसान का दिमाग और दिल दोनों जवाब दे देते हैं। एक सड़क ऐसी है जो समंदर के बीच जाकर अचानक पानी के नीचे गायब हो जाती है। एक पुल के नीचे कंक्रीट नहीं बल्कि शफाफ शीशा है जिसके नीचे 1000 फुट गहरी खौफनाक वादी है। और एक जगह तो इतनी ऊंचाई पर है कि अगर गाड़ी का शीशा नीचे करें तो बादल आपकी गाड़ी के अंदर आते हुए महसूस होते हैं। सबसे बड़ा डर यह है कि उनमें से कई पुल ऐसे खतरनाक और बेरहम समुद्री इलाकों में बनाए गए हैं जहां हर वक्त तूफानी हवाएं चलती हैं और देवेकल लहरें किसी भी वक्त पूरे ढांचे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आज हम चीन के ऐसे शाहकार देखेंगे कि यूरोप और अमेरिका समेत बहुत से ममालिक भी उन्हें चीन का पागलपन कहते हैं। और वीडियो के बिल्कुल आखिर में आने वाला वो आखिरी पुल देखकर आपके मुंह से एक ही सवाल निकलेगा, क्या उसे बनाने वाले इंसान थे या कोई और? पहला पुल है हांगकांग जुहाई मकाओ पुल। यह पुल 55 किलोमीटर लंबा है। यह दुनिया का सबसे लंबा समुद्री पुल है। लेकिन इस पुल का सबसे हैरानकुन हिस्सा पुल नहीं है। इसके बीच में 6 किलोमीटर लंबी एक सुरंग है और यह सुरंग समंदर के 40 मीटर नीचे बनी हुई है। अब सवाल यह पैदा होता है कि पूरा पुल क्यों नहीं बनाया गया? इसकी दो बड़ी वजूहात थीं। पहली वजह यह थी कि यहां दुनिया की सबसे मसरूफ शिपिंग लाइन गुजरती है। रोजाना हजारों बड़े कंटेनर जहाज यहां से निकलते हैं। अगर यहां ऊंचा पुल बना दिया जाता तो जहाजों के मुस्तोल इससे टकरा जाते। दूसरी वजह मौसम थी। इस इलाके में बहुत खतरनाक तूफान आते हैं। इन तूफानों में हवा की रफ्तार 200 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच जाती है और लहरें 10 मीटर तक ऊंची हो जाती हैं। इतने लंबे पुल को इस तूफान में सीधा रखना मुमकिन नहीं था। इसलिए इंजीनियरों ने फैसला किया कि दोनों तरफ पुल बनाया जाएगा और बीच में समंदर के नीचे सुरंग बना दी जाएगी। दूसरा पुल है ज़ांगजियाजिए ग्लास ब्रिज। इस पुल को आसमान का पुल भी कहा जाता है। यह पुल एक बहुत गहरी वादी के ऊपर 300 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। इस पुल की सबसे खास बात यह है कि इसका फर्श मुकम्मल तौर पर शीशे का बना हुआ है। जब आप इस पुल पर पहला कदम रखते हैं तो नीचे वादी साफ नजर आती है। उस वक्त इंसान की सांस रुक जाती है और दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि यह शीशा टूटेगा तो नहीं? इसका जवाब साइंस में छुपा हुआ है। यह आम शीशा नहीं है। यह 3 तहों पर मुश्तमिल टेम्पर्ड ग्लास है। इसकी हर तह 2 सेंटीमीटर मोटी है। इस तरह इसकी कुल मोटाई 6 सेंटीमीटर बन जाती है। इस शीशे पर एक साथ 800 लोग खड़े हो सकते हैं। इसकी मजबूती चेक करने के लिए इस पर ट्रक भी चलाए गए थे और इस पर हथौड़े भी मारे गए थे, लेकिन शीशा फिर भी नहीं टूटा। इस पुल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हुआ थी पहाड़ों के दरमियान हवा बहुत तेज चलती है। अगर पुल हवा से हिलता तो लोग खौफ की वजह से गिर सकते थे। इस मसले को हल करने के लिए पुल को दोनों तरफ से बड़े स्टील के केबल के साथ बांधा गया। ये केबल हजारों छोटे स्टील के तारों से मिलकर बने हैं। ये केबल पुल को मजबूती से खींच कर रखते हैं। इंजीनियरों ने कंप्यूटर पर हर किस्म के तूफान का टेस्ट किया। इसके बाद जाकर यह पुल बनाया गया। आज इस पुल पर रोजाना हजारों सयाह आते हैं। वो पहले डरते हैं, फिर हंसते हैं और आखिर में वीडियो बनाकर कहते हैं कि वो दोबारा जरूर आएंगे, क्योंकि डर और खूबसूरती का यह मिलाप बहुत कम जगहों पर मिलता है। तीसरा पुल है बेपानजियांग पुल। यह दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है। यह पुल जमीन से 576 मीटर ऊपर बना हुआ है। यह ऊंचाई ईफल टावर से भी ज्यादा है। यह पुल चैन के गुइजो सूबे के पहाड़ों में वाक़ है। इस इलाके में न कोई सड़क थी, न कोई बड़ी मशीन यहां तक पहुंच सकती थी और हुआ इतनी तेज थी कि वो इंसान को भी उड़ा सकती थी। अब सवाल यह था कि इतनी ऊंचाई पर पुल के पिल्लर कैसे बनाए गए? इंजीनियरों ने इस मसले का हल पहाड़ों के अंदर से निकाला। उन्होंने पहाड़ के अंदर सुरंगें खोदी और सारा सामान उन्हीं सुरंगों के जरिए अंदर ले जाया गया। मजदूर भी उन्हीं सुरंगों में रहते थे। इसके बाद दोनों तरफ से पुल के पिल्लर ऊपर की तरफ बनाए गए। बीच में एक बहुत बड़ा खला था। इस खला को जोड़ने के लिए केबल स्ट्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। इस टेक्निक में पुल को हवा में लटकाकर आहिस्ता आहिस्ता जोड़ा जाता है। एक एक हिस्सा आगे बढ़ाया गया जब तक दोनों तरफ के हिस्से बीच में आकर ना मिल गए। अगर इस दौरान एक छोटी सी भी गलती हो जाती तो पूरा पुल नीचे गिर सकता था। चौथा कमाल है चोंगचंग का इंटरचेंज।
इस इंटरचेंज को देखकर इंसान का दिमाग घूम जाता है। ये 5 मंजिलों पर मुश्तमिल सड़कों का एक बहुत बड़ा जाल है। इस जाल के बीच में बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हुई हैं। गाड़ियां इन इमारतों के ऊपर से भी गुजरती हैं और इन इमारतों के नीचे से भी गुजरती हैं, और कुछ गाड़ियां तो इमारतों के बीच में से भी गुजरती हैं। लोग इसे 8 मंजिला इंटरचेंज भी कहते हैं, क्योंकि इसके कुछ रैंप सीधा इमारत की छत पर जाकर खत्म होते हैं। पहली नजर में लगता है कि ये एक बहुत बड़ी गलती है, लेकिन हकीकत में ये एक मजबूरी थी। चोंगचंग एक पहाड़ी शहर है। इस शहर में जमीन बहुत कम है और आबादी बहुत ज्यादा है, इसलिए सड़क बनाने के लिए जगह ही नहीं थी। इस मसले को हल करने के लिए इंजीनियरों ने फैसला किया कि वो ऊपर की तरफ जाएंगे। उन्होंने कंप्यूटर पर हजारों बार ट्रैफिक को चलाकर चेक किया। उन्होंने हर मोड़ का जाविया नापा और हर रैंप की ढलान को चेक किया, ताकि एक बड़ा कंटेनर भी आसानी से मुड़ सके। 5वां और आखिरी पुल है हांगजू बे पुल। ये पुल 35 किलोमीटर लंबा है। ये समंदर के ऊपर एक सीधी लकीर की तरह बना हुआ है। ये पुल दुनिया के सबसे खतरनाक समंदरों में से एक पर बनाया गया है। इस समंदर में लहरें 8 मीटर तक ऊंची हो जाती हैं। यहाँ हवा बहुत तेज चलती है और समंदर के पानी में नमक की मिकदार भी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा समंदर की तह में बहुत नरम कीचड़ भी है। इस पुल को बनाने में सबसे बड़ी मुश्किल इसके पाए थे। सवाल यह था कि इन पाए को समंदर की नरम कीचड़ में कैसे गाड़ा जाए। आम तरीके इस काम में नाकाम हो गए, इसलिए इंजीनियरों ने एक नई किस्म की मशीन बनाई। ये मशीन पानी के नीचे जाकर पहले कीचड़ को हटाती थी। उसके बाद वो स्टील का एक बहुत बड़ा पाइप जमीन में ठोंक देती थी और आखिर में इस पाइप के अंदर कंक्रीट भर दिया जाता था। एक एक पाए को बनाने में तकरीबन 1 महीना लग जाता था और इस पुल में इस तरह के हजारों पाए लगाए गए हैं। इन 5 पुलों ने हमें 3 बहुत बड़े सबक सिखाए हैं। पहला सबक यह है कि अगर मसला बहुत बड़ा हो तो हमारा दिमाग भी इतना ही बड़ा होना चाहिए। दूसरा सबक यह है कि हिफाजत के मामले में कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। और तीसरा सबक यह है कि हमें फितरत के खिलाफ जंग नहीं करनी चाहिए। हमें फितरत के साथ मिलकर रास्ता निकालना चाहिए।